Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic NRE deposits. तो जो NRIs हैं या जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो क्या इंडिया में अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं? तो यस, उनके पास ऑप्शन रहता है NRE अकाउंट का, NRO अकाउंट का और FCNR अकाउंट का. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट NRE अकाउंट, दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट. सो NRIs और PIOs इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं. कहाँ ओपन कर सकते हैं? जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, आरबीआई ऑथराइज्ड डीलर्स को पावर देता है. तो कुछ सर्टेन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं जिन्हें ये अलाउड है अकाउंट्स ओपन करना. ये सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, आरडी एफडी भी हो सकते हैं. क्या एनआरई अकाउंट्स जॉइंट अकाउंट के फॉर्म में हो सकते हैं? तो यस, दो या दो से ज्यादा एनआरआईज या पीआईओज मिलके ये जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर एक एनआरआई अपने किसी रेजिडेंट रिलेटिव के साथ मिलके भी, जो इंडिया में रेजिडेंट है वो कोई उनका रिश्तेदार है, उसके साथ भी फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं. तो अगर फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे आप अपने रेजिडेंट रिलेटिव के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करते हो तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम NRI, during the lifetime of NRI, resident relative can operate the account only as power of attorney. तो जब तक NRI जिंदा है, जो रेजिडेंट रिलेटिव है वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ही ट्रांजेक्शन्स कर सकता है. क्या ट्रांजेक्शन कर सकता है? लोकल पेमेंट्स कर सकता है NRI के बिहाफ पे, और अकाउंट होल्डर जो NRI है उसको पैसे भेज सकता है, उसी को रेमिटेंसेस कर सकता है, और कुछ परमिटेड इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है इंडिया में. प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या है? जो रेजिडेंट रिलेटिव है, जो इंडियन रेजिडेंट है, वो खुद से एनआरई अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है. अकाउंट होल्डर जो एनआरआई है उसके अलावा किसी और को पैसे नहीं भेज सकता, रिपैट्रिएट नहीं कर सकता है. और अकाउंट होल्डर जो एनआरआई है उसके बिहाफ पे किसी और को गिफ्ट भी नहीं कर सकता है पैसे, ना ही एक एनआरई अकाउंट से दूसरे एनआरई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है. तो अगर एनआरआई किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए रेजिडेंट रिलेटिव को, तो बहुत ही लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए देता है. अब इस अकाउंट में पैसा आ कौन सा सकता है, कौन से क्रेडिट हो सकते हैं? एक तो इनवर्ड रेमिटेंसेज ऑफ फॉरेन करेंसी, कोई पैसा उसमें डिपॉजिट करवाना चाहता है, एनआरआई करवा सकता है. डिपॉजिट ऑफ फॉरेन करेंसी और बैंक नोट्स ड्यूरिंग विजिट टू इंडिया. करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हो जब आप इंडिया पैसा लेके आते हो विदेश से, आपको रोक लिया जाता है एयरपोर्ट पे, वहां पे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है. तो आप वहां से फॉरेन करेंसी लेके आए हो, नोट है आपके पास, वो जमा कराना चाहते हो इंडिया में, तो एनआरई अकाउंट में करवा लो. ओके. उसके बाद आपकी कोई करंट इनकम है इंडिया में, उस पे वो भी आप इस अकाउंट में जमा करवा सकते हो. आपका रिफंड्स है फ्रॉम हाउसिंग एजेंसीज फॉर कैंसल्ड बुकिंग्स, प्रोवाइडिंग द ओरिजिनल पेमेंट वाज फ्रॉम एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट. अगर आपने एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट से कोई हाउसिंग एजेंसी में बुकिंग करवाई थी, उसका रिफंड आ गया, तो वो भी इस अकाउंट में आ सकता है. पैसा जाता कौन सा है? लोकल आपको कुछ पेमेंट्स करनी है, इंडिया के बाहर पैसा लेके जाना है, दूसरे एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट में पैसा डालना है, वो आप इस अकाउंट से डाल सकते हो. तो अगर आप इस अकाउंट की एफडी करवाते हो, एनआरई अकाउंट में अगर एफडी करवाते हो तो 1 से 3 साल के लिए कराते हो, तो मिनिमम 1 साल की एफडी होती है एनआरई अकाउंट के अंडर. क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है? तो यस, आरबीआई की जो 2016 की डायरेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली मिलता है, कंपेरेबल टू द डोमेस्टिक एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जितना इंडिया में आम लोगों को एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, उससे ज्यादा आप एनआरआईज को नहीं दे सकते हो, ये आपको याद रखना है. स्टाफ को, सीनियर सिटीजन को कोई एक्स्ट्रा एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है. अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल कराते हो, एफडी तुड़वा लेते हो पहले ही, तो पेनल्टीज लग सकती हैं. बोर्ड की पॉलिसी होगी, बैंक बोर्ड की, कि कितना पेनल्टी लगना है. जो भी एनआरआईज एनआरई अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं, जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं, उस पे कोई आपको वेल्थ टैक्स या फिर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता. तो याद रखिए, एनआरई पे कोई भी टैक्सेशन नहीं है. अब जो आपका एनआरई अकाउंट में पैसा पड़ा है, क्या आप उसके अगेंस्ट एनआरआईज लोन्स ले सकते हैं इंडिया में? यस, उनको लोन दिया जा सकता है, अकाउंट होल्डर को या थर्ड पार्टी को, इस अकाउंट को एक तरीके से गिरवी रख के. कितना भी अमाउंट का लोन ले लो, लेकिन वो इंडिया में यूज करो, उसको आप लेके विदेश नहीं ले जा सकते, रिपैट्रिएट नहीं कर सकते. चाहे आपका पर्सनल यूज है, बिजनेस एक्टिविटी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, एज पर फेमा गाइडलाइंस आप कर सकते हो लोन लेके. लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि बैंक से लोन लिया, किसी और को लोन दे दिया. रीलैंडिंग अलाउड नहीं है. एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एक्टिविटीज या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है.
अदरवाइज बिजनेस पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। क्या एनआरई डिपॉजिट जो आपका इंडिया में है उसके अगेंस्ट आपको आउटसाइड इंडिया लोन मिलेगा? तो यस, लोन कैन बी अवेल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटर और थर्ड पार्टीज थ्रू ओवरसीज ब्रांचेस। जो ओवरसीज ब्रांचेस हैं बैंक्स की, वहां पे लोन मिल सकता है। ठीक है। और रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया फॉर लोन लिक्विडेशन इज परमिसिबल। लोन चुकाने के लिए इंडिया से रेमिटेंसेस लाई जा सकती हैं। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। अगर जो एनआरआई डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो जाए, तो अगर उसने किसी एनआरआई को ही नॉमिनेट किया हुआ है, नॉमिनी बनाया हुआ है, तो ठीक है, उसको पैसा ट्रांसफर हो सकता है। रेमिटेंसेस आउटसाइड इंडिया बाय रेजिडेंट नॉमिनीज रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल। दूसरा सिचुएशन है कि एनआरआई ने किसी इंडियन रेजिडेंट को नॉमिनेट कर दिया। ठीक है। तो अब वो पैसा किसको चला जाएगा? इंडियन रेजिडेंट को चला जाएगा। अब इंडियन रेजिडेंट को पता लगता है कि एनआरआई का तो बहुत सारा उधार है विदेश में, तो वो इंडियन जो है वो एनआरआई का उधार चुकता करने के लिए विदेश पैसा भेजना चाहता है, तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, भेजने दिया जाता है। अगर वो एनआरआई ये सोचता है कि मैं अब अपने देश को याद करता हूँ, अपने देश की मिट्टी को याद करता हूँ, मैं तो इंडिया में सेटल होना चाहता हूँ, अब मैं एनआरआई नहीं, अब मैं इंडियन रेजिडेंट बनना चाहता हूँ, तो उसका जो इंडिया में सेटलमेंट होगा वो इंडियन रेजिडेंट बन जाएगा, तो उसका जो एनआरई अकाउंट है वो आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जैब और कैप का हमारा मास्टर कोर्स कंबाइंड लॉन्च हो चुका है। आपको जैप और कैप दोनों के यहाँ पे कोर्सेज मिल रहे हैं। 18 मंथ्स का इसका वैलिडिटी रहेगा। सेम जैप का मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर इंडिविजुअली लेना है वो भी अवेलेबल है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स है, मॉक टेस्ट है। जो हमारा बैच 2 है मई 2025 एग्जाम के लिए, वो भी लॉन्च हो चुका है, लाइव क्लासेस हैं। अगर आप मिस कर दो तो रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगी। सभी हमारे कोर्सेज में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। 10 क्वेश्चंस हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज आपको वहां पे मिलेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स एंड करंट, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सेविंग्स हो सकता है, एफडी भी तो हो सकता है ना, तो ये तो गलत हो गया। जॉइंट अकाउंट विद रेजिडेंट रिलेटिव्स आर अलाउड ऑन अ फॉर्मर एंड सर्वाइवर बेसिस, बट द रेजिडेंट कैन ऑपरेट ओनली एज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर। बिल्कुल सही है, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे होगा, और पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आप रेजिडेंट को पावर दोगे। इंटरेस्ट ऑन एनआरई डिपॉजिट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है। तो सेकेंड एंड थर्ड सही हो गया, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।